हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो नंबर 5 है जो कि वर्ब के बारे में है। इनकी पहली वीडियो में हमने वर्ब का इंट्रोडक्शन, वर्ब की क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण और इनकी हेल्पिंग वर्बों के बारे में जो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। प्राइमरी के लिए यहाँ पे हम पी लिख देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बी, उसके बाद हमने पढ़ा था डू और हम पढ़ेंगे हैव जो कि लास्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हैव के बारे में। तो हैव का भी हमने जनरल मतलब बताया था। हैव का जनरल मतलब होता है पास होना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो इसका जनरल मतलब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा? हैव का इस्तेमाल होगा पास्ट पार्टिसिपल के पहले। पास्ट पार्टिसिपल के पहले। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, इसके बारे में ये एक नॉन फाइंड वर्ब के बारे में हमने बताया तो वही होती है। तो हम इसको भी मान के चल रहे हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव का इस्तेमाल वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ही होगा, यानी कि हैव के साथ में हमेशा हम ऐसे बोलेंगे हैव प्लेड, ठीक, have opened, have done, have written, have learned, have learned। तो इस तरीके से हम इसको हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इस तरीके से लगाएंगे। अब जो हमारी हैव होती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो भी वर्ब होती हैं उनकी यूजुअली जो फॉर्म होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म। कौन सी? सिंगुलर वाली होती है, प्लूरल वाली होती है और दोनों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती हैं। सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। तो 5 फॉर्म होती हैं। तो जो हैव है उसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हैव की भी फॉर्म हो सकती है। हैव, हैज, हैड, हैड, यानी कि इन तीनों इसमें अगर देखें तो हैव और हैज तो हमें जहां तक थोड़ा थोड़ा सा मालूम है ना, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलेंगे ये मेरी प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट की। हैव जो होती है वो प्लूरल में लगाते हैं, हैव जो होता है उसको सिंगुलर में लगाते हैं, यानी कि बहुवचन हिंदी में देखें तो, और ये है मेरा एक वचन। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। सेकंड फॉर्म होती है हैड। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड ही होती है, यानी कि देखा जाए तो पास्ट पार्टिसिपल हैव की थर्ड होती है, हैड ही होती है। तो इस तरीके से ये वर्ब होती है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हैव, हैज, हैड और हैड। आईएनजी फॉर्म लगानी है तो हैविंग, आईएनजी फॉर्म लगानी है तो हैविंग आगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तो हमारी जनरली 5 ही होती हैं हमने बताया। पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन अब कौन से टेंस में इसका इस्तेमाल होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल होगा। और इन तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इनका इस्तेमाल होगा। क्या होते हैं टेंस? आगे आएगा, समझ में आएगा, बस इसको अभी के लिए नोट डाउन करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्रेजेंट है, हमने बताया प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हैज या फिर हैव का इस्तेमाल होगा। पास्ट है तो सेकंड फॉर्म यानी कि हैड का इस्तेमाल होगा। और अगर फ्यूचर टेंस है तो हम विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, बताया हमने पहले भी, विल शैल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, विल शैल, विल में या लगा दो या शैल लगा दो, अभी के लिए विल मान के चलते हैं। विल, तो विल अगर एक हेल्पिंग वर्ब लग चुकी है तो हम आगे कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आगे लगाएंगे हम बेस फॉर्म। हमने पहले भी बताया है बेस फॉर्म क्या होती है, बताया है, बहुत बार बताया है। बेस फॉर्म को लगाएंगे। तो यहां पे मेरी बेस फॉर्म क्या होगी? जो जितनी भी वर्ब थी, हैज, हैव, हैड, हैड और हैविंग, वो बनी किससे हैं?
हैव से, तो हैव मेरी बेस फॉर्म होती है, विल हैव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव यहाँ पे लग सकता है, तो उसको नोट डाउन करें जल्दी से। अब जिस तरीके से डू का इस्तेमाल होता था निगेटिव सेंटेंस में, डू का इस्तेमाल होता था इंट्रोगेटिव में, बताया था हमने, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होता था। इसका भी इस्तेमाल नेगेटिव में होगा, इसका भी इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में भी होगा, लेकिन यहाँ पे डू से थोड़ा अलग अफर्मेटिव वाक्य में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अफर्मेटिव वाक्य कौन से होते हैं? सकारात्मक जो होते हैं। सकारात्मक का मतलब भी नहीं पता है, तो ऐसे वर्ब, ऐसे काम, जहाँ पे ऐसे वाक्य जिसके अंदर काम के होने का पता चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा है ना, तो ये सकारात्मक वाक्य, यानी सिंपल जो वाक्य होता है, निगेटिव में नहीं आता है और इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछते हैं। तो हर प्रकार के वाक्य में हैव का इस्तेमाल किया जाता है उन तीनों और टेंसेस के अंदर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। तो अब इसके बाद में क्या एक्सरसाइज दी जाएगी, ये सारी चीजें इनका प्रयोग करते हुए हम उस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब लिखेंगे एक्सरसाइज। ठीक, आपको फिर से यहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि जिसके अंदर हमको क्या यूज करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। तो जब भी हम हैव बोलते हैं तो हमेशा हैव भी आएगा उसके अंदर, हैज भी आएगा, हैड भी आएगा, हैविंग भी आ रहा होगा। तो जिसका भी इस्तेमाल आपको वहां पे समझ में आ रहा है वो वहां पे आप कर लेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है, अब हम यहाँ पे पहले सेंटेंस लिख देते हैं सारे। ठीक है, इनको करेंगे और जो भी आपके इसमें स्कोर होगा उसको कमेंट में लिखेंगे, यानी कि 5 में से आपने नंबर मान लो आपको मिले 4, तो आप 4 करके कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि ये समझ में आई होंगी, समझ में नहीं आई है इनको रिपीट करके देख सकते हैं, और इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। फिर भी कोई सजेशन या फिर कोई और डाउट रह जाता है तो आप हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे चीजों को शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चीजों को सीखते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।